अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे अच्छे और माशाल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी हूँ बहुत अच्छी। तो आज व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने नाश्ते से। तो नाश्ते में क्या है आप लोग को नज़र आ रहा होगा, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है आप लोग को बताना। तो ये है पराठे, आलू गोभी की सब्ज़ी जो रात को बनी थी, तो वही है। अंडे की भुर्जी कर ली थी और ये है 1 कप चाय। तो नाश्ता तो हो गया है हमारा कुछ ज़्यादा ही हैवी लेकिन अभी तो मैं किसी भी तरह की कोई डाइट पे हूँ नहीं, तो अभी तो मुझे खाना ये सब चीज़ें मेरी सेहत के लिए ठीक है, क्योंकि मैं अंदर से अभी बहुत ज़्यादा वीक हूँ। तो इसलिए मैं खा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोग को दिखा देती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ नाश्ता नौश फरमाइए। और इसके बाद आज ज़्यादातर मैं खाने का ही दिखाऊंगी कि सुबह से शाम तक हम लोग क्या क्या खाते हैं और क्या क्या नहीं खाते। नहीं खाते छोड़ दो, जो खाते हैं वो ज़रूर दिखाऊंगी। और बस मेरे साथ बने रहिए, व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, चलिए मेरे साथ। हेलो आज नाश्ता तो आप लोगों ने देख ही लिया है। मैं सोची थी खाने में क्या बनाऊं, तो चलो मैं नाज से पूछती हूँ कि आज वो क्या खाएगी खाने में। नाज, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। खाने में क्या खाओगी आज आप? सेगो खिचड़ी। सेगो खिचड़ी, वो साबूदाने वाली? अच्छा, छोटी वाली वो बनानी पड़ेगी। आपके हाथ की बहुत पसंद है। कुछ और खा लो ना, ये तो कोई बात नहीं होती। आप अच्छी बनाती हो ना? हाँ मैं बनाती हूँ। एक्चुअली वो क्या होता है, वो इतनी टेस्टी बाजी बनाती है, ऐसे चीज़ें बाहर नहीं मिलती। सब कुछ मिलता है लेकिन ये नहीं मिलता। आलू के पराठे, ये देखो ये लेके सारी की जाती है। चलो, हाँ क्या बोल रही थी? तो वो जो खिचड़ी होती है वो आपके हाथ की बहुत अच्छी लगती है। नहीं मैं बनाती हूँ, बहुत अच्छी हूँ, बहुत टेस्टी खिचड़ी बनाती हूँ। गाइज मैं आप लोग को पहले ही बता देती हूँ, मेरा कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता, इतनी टेस्टी मैं खिचड़ी बनाती हूँ। और वैसे भी पता है क्या, मैं पहले डाइट पे रहती थी, आप लोगों को पता है मैंने अच्छी खासी डाइटिंग की है, तो तब मैं वो नाश्ते में खाती थी। और मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया और मैं अब भी ज़रूर करूँगी, क्योंकि भूल जाते हैं बहुत से लोग और बहुत से लोग नए आते हैं और मेरा मुँह कितना बड़ा चौड़ा लग रहा है तो चलो, मुझे भी चौड़े खाने। चौड़ा चौड़ा मुंह बोला है मैंने। चौड़ा वो सोचे कचौड़ी का कचौड़ी बचौड़ी कुछ नहीं बन रही। तो चलो मैं इसकी बनाती हूँ सेव खिचड़ी, अभी बनाने जाती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे। खाएंगे तो ज़रूर आप लोगों को दिखाएंगे और रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। ओके, तब तक के लिए। तो आप लोगों ने जैसा देखा कि मैनाज की फरमाइश थी कि मैं बनाऊं साबूदाने की खिचड़ी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सब चीज़ें आप सुन चुके हो ऑलरेडी, तो मैंने सोचा चलो बना ही देती हूँ, बच्ची ने रिक्वेस्ट कर रही है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए। तो उसके लिए पहले मैंने 2 बड़े बड़े आलू बॉयल कर लिए थे, मतलब हाफ डन करके, और उन्हें काट के और हल्के से तेल में फ्राई कर लिया था। फिर मैंने इसके अंदर कढ़ाई के अंदर और तेल डाला, फिर इसके अंदर अब मैं डाल दी हूँ ज़ीरा। तो रेसिपी भी मैं साथ में आपको बताती चल रही हूँ, लेकिन हाँ इसके साथ ही मैं आपको एक ज़रूरी सूचना ज़रूर दूंगी कि यहाँ पर मैंने कुछ गलतियाँ करी हैं, जो कि आप बिल्कुल भी मत करना। क्या गलती है वो मैं आगे आपको बता दूंगी। तो यहाँ मैंने तेल में ही हल्दी डाल दी थी और साथ ही टमाटर डाल दिए थे, ताकि मेरी हल्दी जले ना। तो बस इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा चला लूँगी। और मैं जब भी आती हूँ ना, मैं आज ये चीज़ ज़रूर बनवाती हूँ, कभी मुझसे और कभी अन्नू से, उसे बहुत अच्छी लगती है। और मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, अपने घर पे भी कई बार मैंने बनाई है और आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। तो यहाँ मैंने हल्की सी मिर्च डाल के थोड़ा सा पानी डाल दिया है, ताकि मेरा ये जो पाउडरी मसाला है ये जले ना। और साबूदाने का पता क्या झोल हुआ था, यहाँ पर साबूदाना हमारी जो मम्मी लाती हैं वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी शॉप से लाती हैं। तो वो क्या होता है ना, वो बहुत कम टाइम के लिए भीगता है। तो मुझे तो पहली बार पता चला कि साबूदाने की भी इतनी किस्म होती हैं। यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है, इस बात पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा कभी मेरी बातों में खो जाओ तो मैं बताई थी साबूदाने की भी इतनी किस्म होती है। जैसे हमारे वहाँ पर ससुराल में आता है खुला साबूदाना, तो उसको तो मैं रात में डिप करके रखती थी और सुबह बनाती थी और माशाल्लाह बहुत अच्छी मेरी साबूदाने की खिचड़ी बनती थी। लेकिन मम्मा ये कह रही थी कि ये यहाँ पर जो साबूदाना है, यहाँ मिर्च डाल दिया मैंने, वो ऐसा नहीं है, वो आप बस 1 घंटे पहले डिप करो और हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा। अब मैंने उसको 1 घंटे पहले डिप कर लिया, तो उसके बाद अब क्या होगा वो मैं आपको दिखा दूंगी। तो मेथड तो सारा वही है, जो मैंने किया है चीज़ें वो सब आप लोग भी कर लेना। और यहाँ पर कटोरी में मेरे पास क्या है वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो ये कटोरी में मेरे पास है मूंगफली, जिसको मैंने पहले ही फ्राई कर लिया था। जब आलू डाले थे ना, उससे पहले मैंने मूंगफली फ्राई करके निकाल ली और इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो जब इसमें हवा लगती है ना, तो फिर ये हो जाती है बिल्कुल करारी करारी सी। तो मैं थोड़ा हाथ लगा के और बेलन की मदद से इन्हें फोड़ रही हूँ, क्योंकि ये ना साबुत नहीं अच्छी लगती है, फूटी फूटी सी अच्छी लगती है। मुँह में आए इसका बाइट बड़ा क्रंची सा बाइट होता है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, तो मैं यही बता रही थी। फिर साबूदाने का यही झोल हुआ कि वो 1 घंटा भी नहीं भीगता है, वो बहुत कम टाइम के लिए भीगता है। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा भिगो लिया था,
तो थोड़ा सा मतलब ऐसा ही बन गया, ज़्यादा जैसे मेरा घर पे बनता है ना बिल्कुल खिली खिली खिचड़ी, वो नहीं हो पाई थी। तो यहाँ हो गया था मेरा पोपट और मेरा पोपट कैसा हुआ था वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी तो फ़िलहाल जो साबूदाना है मैंने यहाँ पर टिप किया हुआ था और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कैसा हो गया है। मैं देख रही हूँ कि ये गल गया है कि नहीं गला, तो ये गल गया था और मैं इसको हाथ में दबा दबा के अच्छे से, और ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मसाले में। बट मैं हाँ इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ अपनी दुख भरी कहानी कि खिचड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं बनी थी। जैसे मैं सोची थी वैसे बिल्कुल भी नहीं बनी थी, और जैसे मैं ना सोची थी ऐसी तो बिल्कुल नहीं बनी थी। और मैं, आप लोगों ने देखा था मैं गई कितने कॉन्फिडेंट में थी। और ऐसा होता है, ये पता है क्या है, ये इंसान का ना बड़ा बोल होता है। चाहे मैंने तो चलो मजाक में बोला, मैं तो सबको हंसाने के लिए करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी पता है कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारे बड़े बोल हमारे सामने आ जाते हैं और मजाक में ही चाहे हम बोलें तो अल्लाह को वो चीज़ें बुरी लगती है। और अल्लाह कहता है कि अभी मैं बैठा हूँ, तुम कौन होते हो अपनी ज़ात को इतना ऊपर करने वाले, सबसे ऊपरी ज़ात तो अल्लाह की है। तो ये अल्लाह ने ही मुझे दिखाया कि देखो, तो मतलब जिस चीज़ से मेरा इतना अच्छा हाथ बैठा हुआ है, जो मैं अपने घर में ऑलमोस्ट रोज़ ही बना के खाती थी, वो चीज़ मुझसे ख़राब हो गई और बिल्कुल नहीं अच्छी लगी किसी को। जैसे अन्नू की मैक्रोनी हुई थी ना, हम लोगों ने भर भर के बुराइयां की थी वैसे ही ये मेरी खिचड़ी बनी थी, बहुत ही गंदी बनी थी। तो सिर्फ साबूदाने की गलती की वजह से, बाकी मेथड सारा यही था। अगर आप लोग भी बनाएं तो मेथड यही यूज़ कर लेना, बस साबूदाना अपना देख लेना भैया आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। तो ये मैंने ऊपर से डाल दिया अपनी क्रंची मूंगफली, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। ये भी सब जैसे अन्नू की मैक्रोनी फिक्के गई थी, ये भी फिक्के गई थी, थोड़ा थोड़ा ही बस सब लोगों ने खाया था। तो मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो इसका मुझे अपोलोजाइज़ करना था। Guys, let me speak. Let me speak. मिनाज हाँ थोड़ा मिनाज, नहीं अब हो जाए, आज हो जाए मिनाज थोड़ा आराम से। में जितने प्यार से और जितने दिल से, कभी कभी होता है ना हमारा बहुत मन करता है कि कुछ बहुत दिल से खाने का, और वो चीज़ आप खा लो तो मतलब एक संतुष्टि मिलती है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और वही उसके ऑपोजिट आपको वो बहुत दिल से खाने को उसको इसे इतना टेस्टी बनाते तो फिर कैसा सा लगता है। सो माशाल्लाह इतनी, खैर ये तो मजाक था, बाजी ने माशाल्लाह से इतनी गंदी खिचड़ी बनाई थी इतनी ज़्यादा, मतलब ना वो खाई जा रही थी ना वो उगली जा रही थी, वो गले की हड्डी वाला सीन हो गया था भाई साहब। हाँ मैं आपके सामने, छोटे छोटे बोल्स थे ना वो कच्चे थे भाई, कुछ कच्चे थे कुछ गल गए थे, पता नहीं क्या हो गया था। मैं आप लोग को अपनी भाषा में बता देती हूँ, बहुत गंदी खिचड़ी बनी। और मैं जितना घमंड और जितना वो दिखा रही थी ना, सब मेरी हो गई टाइट टाइट फेस। इतनी गंदी खिचड़ी मैंने कभी ज़माने में नहीं बनाई जो आज बनाई है, और हमने कभी खाई भी नहीं थी। तो मतलब तो दोनों एक्सपीरियंस बाजी, आप बोलने दो, मैं दोनों एक्सपीरियंस बाजी के, जिंदगी में उतनी टेस्टी भी बाजी के हाथ की खाई थी और गंदी भी बाजी के हाथ की, मतलब तौबा, ऐसा लग रहा है जिंदगी में कभी खिचड़ी नहीं खाएंगे मतलब। तो इसके लिए मैं आपको एक मतलब एक एक्ट है जो मैं इनएक्ट करना चाहती हूँ। वैसे ही नहीं मतलब एक एक्ट नहीं समझती, इतनी पढ़ी लिखी होगी तुम्हें एक्ट नहीं पता। I mean, जैसा आपकी खिचड़ी थी वैसा ही कुछ एक्ट है। अरे बाबा वो रेसिपी थी, वो एक फूड था, एक्ट अलग चीज होती है जिसे एक्ट नहीं पाए, मतलब जितना गंदा नहीं अब हो जाए। अब आप पकड़ो इसे, अच्छे से पकड़ना, बहुत हैवी है, ऐसे पकड़ लो। हुस्न हाजिर है तुम सबकी सजा पाने को बताओ क्या सजा है मेरी, यही एक्ट था। सुनाते हैं, पकड़िए, आपकी सजा है। सब लोग सुन लें, बाजी की सजा है आज के डिनर में आपके हाथों की बनी हुई आलू की कचौड़ी खानी है। पूरा दिन फंसा दिया तुमने मुझे, ये तो कोई बात नहीं होती है भाई, मेहनत तो हमने उसमें भी करी थी। पूरा दिन का मूड स्पॉइल किया ना। अरे गाइस हम लोग काम करते हैं, ये भी देखिए गौर से देखिए इस बच्चे को, ये भी प्रताड़ित हुआ है वो खिचड़ी खा खा के। इतनी वाहियात खिचड़ी थी, हम काम कर रहे थे तो कहती मैं जल्दी कर लो खिचड़ी का ना टेस्ट चला जाएगा। हमें क्या पता कुछ टेस्ट था ही नहीं उसमें, जब खाया तो तौबा 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 हो जाता है भाई। कभी कभी सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट हो जाता है, तो हो जाती है ऐसी चीजें। रेसिपी शेयर करना रेसिपी तो करूंगी, जरूर शेयर करूंगी, आप लोगों को बताऊंगी कहाँ गलती हुई मुझसे। वो है कहाँ खिचड़ी दिखाया? नहीं। एक और बात, वो खिचड़ी ना हमारे घर में कैट आती है बहुत ज्यादा, तो वो खिचड़ी मतलब इतनी खूबसूरत थी कि उसे खाना तो क्या किसी ने रखना भी जरूरी नहीं समझा। अचानक से कैट आ गई, वो उसको खा रही तो वो भी भाग गई। उसको भी पसंद नहीं आया। आप समझ रहे हो किस हद तक गंदी हो सकती है। चलो एक मिनट,
चलो तो ठीक है, अब मैं इतना ज़्यादा मेरी बुराई मत करो, मैं बना दूंगी तुम्हारे लिए, बना दूंगी कचौड़ी, बना दूंगी आलू की। हाँ, आलू की कचौड़ी खानी है। अब वो फिर अन्नू है, वो कीमे की मांगेगी, फिर मैं 2-2 कचौड़ी बनाऊंगी क्या? हाँ सच ऐसी होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे अभी अनु है नहीं यहाँ पर, वो नहाने गई हुई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे आलू के साथ साथ कीमे की भी वो ज़रूर बनवाएगी। और खैर हमारे घर में कभी ऐसा होता भी नहीं कि एक ही कचौड़ी बने, पहले भी आप लोगों ने देखा होगा 2 कचौड़ी साथ बनती है। तो चलो आज का पूरा दिन यही मेहनतों में ही लग जाएगा, तो चलो बनाते हैं कचौड़ी, आ जाओ आप भी मेरे साथ। और एक और सजा है, आज रात को, आज पूरी रात को जो हम जगेंगे, जैसे आप 3-4 बजे भी नहीं जाओगी, आज सुबह 5 बजे तक जगोगी और रात में बैठ के रात में कॉफ़ी बनाओगी, फ्रॉथ कॉफ़ी, और उसके साथ कोल्ड कॉफ़ी बना दूंगी, क्योंकि वो पी के कचौड़ी खा के ना बहुत हैवी हो जाए, तो कोल्ड कॉफ़ी रात को हम घटर पटर नहीं करेंगे। अरे वो सब हो जाएगा, वो सब हो जाएगा। आपका कॉल है। आज पूरा दिन इन्हें खुश रखना है, तो बस पूरा व्लॉग खाने पीने में ही जाएगा, तो आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर देख लेना। तो चलो फिर आपसे मिलती हूँ, बाय बाय, बाद में, टाटा। तो जी जैसा आप लोगों ने सुना था, मेनाज ने हमें सजाए मतलब कचौड़ी सुनाई थी, उसे कहा था अपोलोजाइज़ करो और हमारा फेवरेट खाना बनाकर, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर उसका फेवरेट खाना बनाने। और ये फेवरेट खाना एक चीज़ पे नहीं टिकता है, फेवरेट क्या है मैं बता देती हूँ। उसने बोला ही था कि आलू की कचौड़ी खानी है, तो फिर अनु भी है तो उसने बोला मुझे कीमे की कचौड़ी खानी है, तो अब दोनों बच्चों का कहना मानना ज़रूरी था। तो ये जो अलग से भरता है, ये मैं दिखा रही हूँ, ये मतलब वही बिना मिर्च का है, मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ। और मेरा दिखाने का मकसद ये होता है कि आपके घर में भी कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो तो वो फीका खाता हो, तो आप भी उसके लिए हमेशा अलग पकाएं, उनको अपने जैसा खाना ना खिलाएं मिर्ची वाला, तो हम लोग हमेशा ही ऐसे करते हैं। तो बस ये मेरे बैटर हो गए तैयार, और मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म कचौड़ी, और वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये सामान तैयार करते करते मुझे हो गई थी बहुत ज़्यादा देर, क्योंकि देखने में आसान लगता है लेकिन जब करने चलो तो बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मेरा आटा भी गुथ के हो गया है तैयार, तो बनाते हैं कचौड़ियाँ, आ जाओ। तो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर मेरा सारा सामान तैयार था, और अब मैं आटे की छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ रही हूँ। तो जब भी हमारे यहाँ कचौड़ी बनती है, ज़्यादातर ये ऐसा होता है कि दोनों ही किस्म की बनती है, नॉन वेज भी बनती है, वेज भी बनती है, क्योंकि आप लोग को पता है कि हमारे घर में नॉन वेजिटेरियन भी है और वेजिटेरियन भी है, तो सबकी पसंद का ख्याल रखना पड़ता है। तो अब मैं भी वही रख रही हूँ, और शुरू से ही रखा है हम लोगों ने। और ऐसा नहीं है, हमारी भाभी भी रखती हैं, लेकिन अभी वो नहीं है, मायके गई हुई हैं, तो उनकी जगह हम लोगों ने संभाल रखी है। खैर कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी काम तो कर ही सकते हैं ना, काम की जगह तो खैर हर कोई ले सकता है। तो बस वही थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि सबको खुश रखें और हम भी साथ में खुश रहें। तो काम करने से कुछ नहीं होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, कुछ नहीं होता। ये हमारे शरीर की मतलब मेहनत करने से अगर कोई खुश हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेहनत हमें 70 दफ़ा करनी चाहिए, ताकि उसका 70 दफ़ा का सवाब भी मिले। तो सोच हमारी शुरू से ऐसी है, हमारी मम्मी ने हमें ऐसे ही रखा है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां हैं नाजुक बना के रखा, हाँ नाजुक बनाया है, मेनाज को बनाया। झूठ नहीं बोलूँगी, हमारी मेनाज बहुत ज़्यादा नाजुक है, वो नहीं करती है ये सब काम। लेकिन बाजी अपी मतलब अपना आशियाने वाली अपी मेरी, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा किया है। फिर मैं और अन्नू हम लोग भी सब करते हैं, तो सब ने अपने अपने घर बहुत अच्छे तरीके से संभाले हुए हैं। तो इसी नोट पे बातें करते करते देखो पता भी नहीं चला और मेरी कचौड़ी बन गई है। और ये मैं आप लोग को दिख रहा होगा कितने आराम से बेल रही हूँ ये वो, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी इसमें ना आए, मतलब ये कोई भ्रम नहीं है, बेल तो मैं ऐसी रही हूँ, लेकिन मैं बहुत हल्के हाथ से बेल रही थी। कभी आप सोचो कि अच्छे से पकड़ के कचौड़ी का निकाल दो कचूमड़, और फिर कहो कि अप्पे आपने भी तो ऐसे किया था, आपकी तो फूटी नहीं, हमारी की फूट गई। तो मैं आप लोगों को वही बता रही हूँ कि बहुत हल्के हाथों से आप इसको मतलब बेलेंगे, बिल्कुल जैसे रुई का फाया आप लोग बेल रहे हों। तो बस इसी तरह से मैं अपनी सारी कचौड़ियाँ बना लूँगी, मतलब कुछ कुछ बना के रखूँगी और फिर कुछ कुछ ऐसे ही तलूँगी। ऐसे नहीं एक एक बना के एक एक नहीं तलूँगी, पहले इस प्लेट में अपनी बना के फिल करके और बेल बेल के रख लेती हूँ। तो अन्नू को सबसे ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलो पहले अन्नू को खिला देती हूँ, फिर उसके बाद सबको खिलाऊँगी, इसलिए कीमे की कचौड़ी पहले बन रही हैं। तो उसने दोनों ही किस्म की खाई थी, कह तो रही थी मैं कीमे की खाऊंगी, लेकिन ऐसा होता है हमारे घर में जब भी कचौड़ी बनती है ना तो दोनों किस्म की खाते हैं। लेकिन हाँ मेनाज और भैया 2 लोग ऐसे हैं जो कीमे की खाते ही नहीं हैं, वो जस्ट आलू की ही खाते हैं, वो टेस्ट भी नहीं करते हैं। और बाकी हम लोग तो कभी इधर और कभी उधर सब कुछ खा लेते हैं, सब कुछ चलता है हमारे लिए। तो यहाँ पर मेरी कचौड़ी तलने के लिए बिल्कुल हो गई है तैयार। तो मैंने आपको दिखाया था मैं एक एक 2-2 करके एक साथ ही सेक लूँगी।
तो अच्छा लगता है सबके लिए, अपने छोटों के लिए काम करना, अपने बड़ों के लिए काम करना। इसी तरह मैं अपने ससुराल में भी करती हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा, और इसी तरह मैं करती हूँ मायके में। वैसे मायके में हमें इतना करने की पहले ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हमारी भाभी होती थी। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जब भाभी होते हैं तो सिर्फ ऐसा होता है कि जैसे कोई चीज़ अगर मेरे हाथ की पसंद है किसी को तो मैं बना देती थी, और अदरवाइज़ भाभी बना लेते थे, अप्पी बनाते थे, ये लोग ही मिलके आपस में कर लेते थे। हम लोग तो इतना कोई ख़ास काम करते नहीं थे, लेकिन अभी वो नहीं है तो इस वजह से सब चल रहा है, सब कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ख़राब लग रहा हो कि है करना पड़ रहा है। अब भी अप्पी बहुत ज़्यादा करती है, मैं तो बहुत कम करती हूँ, क्योंकि मुझे तो बस टाइटल मिला हुआ है कि अभी तुम जच्चा हो। अब वहाँ से लोग पूछेंगे जच्चा का क्या मतलब होता है। जच्चा मतलब ये होता है जिनकी अभी छोटी छोटी बेबीज़ हैं, जिन्होंने मतलब जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, उनको बोलते हैं जच्चा। तो खैर मेरी अब तो नहीं हुई, हो गए अब मुझे 2 महीने, बल्कि अब 22 तारीख को मेरी लिबा हो जाएगी 3 महीने की, तो ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए हैं। बट फिर भी अभी मेरे को टाइटल यही है कि अभी तुम जच्चा हो, तो ज़्यादा काम ना करो। तो मैं उतना कुछ खास काम करती नहीं हूँ। तो बस ये कचौड़ी बना रही थी, क्योंकि आज हाँ इसका एक और रीज़न था कि मैंने ये क्यों किया है, क्योंकि अप्पी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से मैं ही बना रही हूँ, अप्पी नहीं बना रहे हैं। और मैं भी पूरी नहीं बनाऊँगी, आपको दिख रहा है कि मैं बना रही हूँ, मैं सिर्फ अभी अन्नू को बना के खिला रही हूँ। इसके बाद अन्नू इनको फिल करेगी और बेल के देगी, और मैं सिर्फ तलूँगी। तो वो क्लिपिंग मैंने शूट नहीं किया है, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी सबको खाने की हो रही थी, तो मैं सोचा आपको बता देती हूँ। ये सिर्फ अन्नू के लिए बनाया जा रहा है, तो उससे भूख लग रही थी, उसने कहा बाजी पहले आप मुझे खिला दो, फिर बाद में हम सबकी बना लेंगे। तो बस ऐसे ही साथ मिल बांट के काम करते हैं, तो काम भी। तो जी रात का डिनर ख़त्म हो गया है, और अब वो तकरीबन बज रहे होंगे, अंदाज़न बता रही हूँ, रात के 2 या 2:30 का ही टाइम हो रहा था। और सब लोगों ने इतना ऑयली खाया था तो गर्मी सी लग रही थी, हाय गर्मी। तो हम लोगों ने बनाई है कोल्ड कॉफ़ी। तो यहाँ बैठी हैं मम्मी, और प्लीज़ थोड़ा सा एक्सक्यूज़ कीजिएगा, क्योंकि रात के 2-2:30 बज रहे हैं और सब बिल्कुल अपने फुल ऑन मूड में हैं। तो सारे ऐसे ही बैठे हुए, तो मैं तो बस जस्ट कैमरा उठा शूट करने बैठ गई। और ये आपकी आयरा है, तो जो कि हमेशा जगी रहती है, ये कभी नहीं सोती है, और ये पूरा लुत्फ़ उठाती है हर चीज़ का। तो इधर अन्नू लेटी हुई है, और ये पैर आयज़ा का है, हाँ अन्नू बैठी है, पैर आयज़ा का है। इस तरफ मिनाज है, ये मिनाज तो आपको दिखी जाएगी। तो बस हम लोग कर रहे हैं अपनी कोल्ड कॉफ़ी इंजॉय, आप लोग भी आ जाइए। वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।